हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पजल प्रो। आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। आज के सेशन में हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं आपके एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए। मैं आपके लिए अभी तक जितने भी सेशंस लेकर आई हूँ, मैंने उसमें अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग डिकोडिंग नहीं कराया है, तो आज मैं आपको अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग डिकोडिंग कराऊंगी। ठीक है। एक डिफरेंट सा क्वेश्चन है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, मतलब कि जहाँ पर कुछ नहीं है, कोडिंग जैसा कुछ नहीं है, कुछ डायग्राम्स दिए होंगे, डायग्राम्स के बेसिस पर आपको कुछ कहा गया होगा। ठीक है, स्टेटमेंट्स दी गई होंगी डायग्राम के बेसिस पर कि ऐसा ऐसा है, 2 डायग्राम्स को मिला के, 3 डायग्राम्स को मिला के, तो फिर आपको फाइनली एक चीज निकालनी होगी। वैसा क्वेश्चन कराने वाली हूँ। पहले मैं आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ही कराऊंगी और कोडिंग डिकोडिंग भी कराऊंगी। कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग डिकोडिंग और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, तो बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ट्रस्ट मी, आज की सेशन, आज का क्लास अगर किसी बच्चे ने मिस किया तो वो बहुत कुछ मिस कर देगा। अगर आप जुड़े हैं अभी से लेकर एंड तक, वीडियो के एंड तक प्लीज जुड़े रहिएगा। बाद में मत कहना कि पारुल मैम आपने बताया नहीं कि इतना बढ़िया सेशन था। आ जाओ, गेट रेडी फॉर द डिफरेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आ जाओ। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन है आप सभी के सामने, हिंदी में भी दिखाऊंगी, टेंशन मत लो, एक बार देख लो सभी बच्चे। अभी ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। आपको इसमें दिख रहा है कि पहला स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर दिया हुआ है, सेकंड स्क्वायर, दिस प्लस दिस, पहले और सेकंड स्क्वायर को मिलाकर एक और स्क्वायर बना है। ठीक है, तो कहते हैं देयर आर 4 ट्राइंगल्स इन ईच स्क्वायर, हर एक स्क्वायर में 4 आपको ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं। गिवन इन द क्वेश्चन विद विच ऑन विच सम ऑपरेशंस आर अप्लाइड। कहता है एक स्क्वायर में आपको 4 ट्राइंगल्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हर एक स्क्वायर में 4 ट्राइंगल्स दिए गए हैं और हर एक ट्राइंगल पर कुछ एक ऑपरेशन लगाया गया है, अप्लाइड इंडिविजुअली ऑन ईच ट्राइंगल एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू सॉल्यूशन। फिर आपका एक सॉल्यूशन बनता है। मतलब कि जेएम क्यूएन पर कुछ लगा, ये वैसा क्या हुआ, ये क्वेश्चन कैसा हुआ। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पहले, चलो इस फॉर्मेट में नहीं किए तो वैसे तो किए, ये इनपुट आउटपुट में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं ना हम लोग। तो जेएम और क्यूएन को मिलाकर बना एमएन, 121 और 33 को मिलाकर बना 11, बीटी एफवी को मिलाकर बना कुछ एफवी, 95 और 44 को मिलाकर बना 95 और 85 को मिलाकर बना 44, कुछ ऐसा कहा है उसने आपको। ठीक है, कोई बात नहीं, घबराते नहीं है। कभी अगर ऐसा होता ना पेपर में कुछ नया भी आप उठा रहे हो, मान लो कि पेपर में तुमने सब कुछ कर लिया, तुम्हारे पास सब कुछ कर लिया, मतलब जो जो तुमको आता था, अब बारी आई कुछ ऐसा उठाने की जो आपको थोड़ा सा हट के नजर आ रहा है, जो आपने पहले कभी सॉल्व किया नहीं है, तो बड़े ही आराम से प्यार से उसमें जो भी आपको हेडिंग्स दी गई हैं, टाइटल में क्वेश्चन के कुछ दिया गया, उसको आराम से पढ़ो, समझो समझो। ठीक है, कहते यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम द ट्राइंगल विच कम्स आफ्टर द ऑपरेशन। ठीक है, ऑन द गिवन ट्राइंगल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है कि जेएम क्यूएन से एमएन बना। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, तो आगे और चलते हैं, पढ़ो। कहते हैं फॉर ट्राइंगल 1 इफ द लेटर्स इन द सेकंड स्क्वायर आर रिवर्स ऑफ द लेटर्स इन द फर्स्ट स्क्वायर देन राइट द सेकंड लेटर ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर एंड सेकंड स्क्वायर। मतलब कि इसने हमारा क्वेश्चन इतना आसान कर दिया। अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए जो देख के तो तुमको लगे पता नहीं अरे क्या है, खुद ही बता रहा है कि ट्राइंगल फर्स्ट के लिए क्या क्या करना है, सॉल्यूशन के लिए। आपको एक्चुअल जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यहाँ पर दिया गया है, एक और दिया गया ना, दिस प्लस दिस इक्वल्स टू, तुमको निकालना है कि क्या बनकर आएगा। ठीक है, खुद ही बता रहा है फोर ट्राइंगल 1, फोर ट्राइंगल 2, फोर ट्राइंगल 3, फोर ट्राइंगल 4, तुमको क्या क्या करना है। आसान हो गया फिर तो क्वेश्चन। उसने हमको पहले क्या बताया कि कुछ ऑपरेशंस लगे हैं, अब खुद ही बता रहा है कि ऑपरेशन क्या लगे हुए हैं। इससे आसान कुछ होगा नहीं ना, ध्यान रखना है। एक बार हिंदी वाले बच्चों को भी दिखा देती हूँ। फिगर आप पहले देख लीजिए, जो आपको पहले एग्जाम्पल के तौर पर जो पहली स्लाइड मैंने आपको दिखाई थी, और दूसरी स्लाइड का हिंदी कन्वर्जन बच्चे आप सभी के सामने यहाँ पर है कि आपको ट्राइंगल 1 के लिए क्या कंडीशंस, क्या एप्लीकेशन, क्या अप्लाई किया है उसने, क्या ऑपरेशन लगाया है, ट्राइंगल 2 के लिए क्या ऑपरेशन है, ट्राइंगल 3 के लिए ये है, 4 के लिए ये है। ठीक है, तो फटाफट से आप सभी बच्चे देख लीजिए।
अब ट्राइंगल 1 के लिए क्या कहता है? ट्राइंगल 1 के लिए कहता है इफ द लेटर्स इन द सेकंड स्क्वायर आर रिवर्स, कहता है जो सेकंड स्क्वायर में फर्स्ट ट्राइंगल के लिए बता रहा है, इफ द लेटर्स इन सेकंड स्क्वायर वाले जो लेटर्स हैं वो रिवर्स हैं पहले वाले फर्स्ट स्क्वायर के लेटर से, तो कहते हैं देन राइट द सेकंड लेटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर एंड सेकंड स्क्वायर। तो फर्स्ट स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर का सेकंड लेटर तुमको आंसर में नोट करना है, समझो। कहता है कि अब तुमको एक चीज नजर आ रही है, जे का रिवर्स है क्यू, एम का रिवर्स है एन। उसने यही तो बोला है कि सेकंड स्क्वायर में जो तुम्हारा ट्राइंगल है उसमें जो लेटर्स हैं अगर वो रिवर्स हैं पहले वाले के, यही है। फिर से पढ़ लो, नहीं समझ में आया फिर से पढ़ लो। इफ द लेटर्स इन सेकंड स्क्वायर के जो लेटर्स हैं आर रिवर्स ऑफ द लेटर्स इन द फर्स्ट स्क्वायर के जो ट्राइंगल हैं उसमें जो लेटर्स हैं अगर उसका रिवर्स है सेकंड स्क्वायर में, जो कि है, दिखाना अभी जे का क्यू था और एम के लिए एन था ना ऐसा। तो उसने क्या बोला, अगर सेकंड स्क्वायर में हमको जो लेटर्स मिले वो पहले स्क्वायर के ऑपोजिट्स हैं, रिवर्स हैं, देन राइट सेकंड लेटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर एंड सेकंड स्क्वायर। पहला स्क्वायर का सेकंड लेटर है एम और दूसरे स्क्वायर का सेकंड लेटर है एन। तो एम और एन तुमको आंसर में लिखना है, बिल्कुल यही तो लिखा हुआ है। समझ में आ गया? तो अब मुझे समझ में आ गया कि यहां पर जो मेरा बनेगा सी एफ एक्स यू, सी का ऑपोजिट एक्स होता है, एफ का रिवर्स यू होता है। कंडीशन लग गई पहले ट्रायंगल वाली। तो एफ और यू, इसका सेकंड लेटर है एफ और इसका सेकंड लेटर, सेकंड ट्रायंगल का सेकंड लेटर है यू, तो एफ और यू यहां पर हम लिख देंगे। ये लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फॉर ट्रायंगल 2, इफ देयर इज अ कॉमन फैक्टर फॉर द नंबर्स इन फर्स्ट एंड सेकंड स्क्वायर, फर्स्ट और सेकंड स्क्वायर में जो भी नंबर है अगर उसका कोई कॉमन फैक्टर है देन राइट इट इन रिजल्टेंट स्क्वायर। तो जो रिजल्टेंट स्क्वायर है उसमें लिख दो। पहले तो चेक करो प्रीवियस वाले से, 121 और 33 का कॉमन फैक्टर कौन सा है? 11 है। 11 मिला? बिल्कुल मिला। बहुत ही आसान है यार, बहुत ही आसान। 169, 65 कॉमन फैक्टर 13 है। 13 5 जा एंड 13 का स्क्वायर, 13 इंटू 13, तो 13 आ गया यहां पर। आगे बढ़ो। For triangle 3, if the total letters between given two letters of both the squares, कहता है टोटल लेटर्स बिटवीन गिवन टू लेटर्स ऑफ बोथ द स्क्वायर, मतलब स्क्वायर में ये थर्ड वाले के लिए बताया है। थर्ड वाला मतलब कि ऐसा चल रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट ट्राइंगल, ये सेकंड ट्राइंगल, ये थर्ड ट्राइंगल, ये फोर्थ ट्राइंगल, ठीक है। तो कहता है ट्राइंगल 3 के लिए, मतलब इसके लिए EX और DV के लिए, इफ टोटल लेटर्स बिटवीन द गिवन टू लेटर्स, जो दो लेटर्स गिवन है आपको ऑफ बोथ द स्क्वायर्स, दोनों स्क्वायर्स में जो दोनों लेटर्स गिवन है अगर उसके बीच के टोटल लेटर्स बिटवीन देम इज मोर देन 14, अगर उनके बीच में नंबर ऑफ लेटर्स 14 से ज्यादा है, देन राइट द लेटर्स ऑफ सेकंड स्क्वायर एज इट इज। तो सेकंड स्क्वायर का जो लेटर्स है ना उनको एज इट इज, पहले पिछले वाले से चेक करते हैं। कहता है कि ये जो थर्ड है ना BT और FV, इसके बीच में जो टोटल नंबर ऑफ लेटर एज पर इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, समझ गए? तो जैसा कि B का होता है 2, T का होता है 20, ऑब्वियसली B और T के बीच में 14 से ज्यादा लेटर्स आएंगे। काउंट करके देख लो, 14 देख लो, 2 और 20 माइनस करोगे 18 आएगा, तो उससे एक कम कितने लेटर्स हो गए इनके बीच में? 14 से ज्यादा हो गए। F और V, F का है, V का है 22, माइनस करोगे 14 से ज्यादा बिल्कुल है। तो उसने कहा था कि अगर ऐसा तुमको मिलता है कि दोनों के बीच में नंबर ऑफ लेटर्स 14 से, इसमें भी 14 से ज्यादा लेटर्स हैं, इसमें भी बच्चों 14 से ज्यादा है, 16 आए ना अभी, तो माइनस करोगे 15, तो 14 से ज्यादा लेटर्स हुए। तो उसने कहा जो सेकंड स्क्वायर है ना उसके लेटर्स को एज इट इज लिख दो, FV एज इट इज आ गया। अब अगला चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। E और X, E5
x लास्ट में, पक्की बात है 14 से ज्यादा है ही, ऐसे ही नजर आ रहा है। d और v, d का 4, v का 22, यही होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल 18 माइनस करके आएगा उससे एक कम, तो नंबर ऑफ लेटर्स 14 से ज्यादा है तो डीवी को एज इट इज। सेकंड, ये देखो उसने क्या बोला है, इफ टोटल लेटर्स बिटवीन गिवन टू लेटर्स ऑफ बोथ द स्क्वायर इज मोर देन 14, अगर दोनों ही स्क्वायर्स में जो लेटर्स है उनके बीच में नंबर ऑफ लेटर्स, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स मोर देन 14 है, देन राइट लेटर्स ऑफ सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर के लेटर्स को एज इट इज लिख दो। तो यहां पर आ गया आपका डी और वी, डन हो गया। चलो चौथा, इफ डिफरेंस बिटवीन if difference between given two digits is more than 2, कहते हैं डिफरेंस बिटवीन द गिवन टू डिजिट्स इज मोर देन 2, देन चेंज सेकंड डिजिट ऑफ ईच नंबर टू प्रीवियस। तो सेकंड डिजिट को प्रीवियस में कर दो, अगर दोनों के बीच में डिफरेंस 2 से ज्यादा है तो। फिर से पढ़ो, इफ डिफरेंस बिटवीन गिवन टू डिजिट्स, जो ये दो डिजिट्स हैं 64 और 73, इनके बीच में जो डिफरेंस है इज मोर देन 2, 2 से ज्यादा आता है, तो चेंज सेकंड डिजिट्स ऑफ ईच नंबर, हर एक नंबर का जो सेकंड डिजिट है, जैसे यहाँ पर 4 है यहाँ पर 3 है, तो उसको उसके प्रीवियस डिजिट में चेंज कर दो। पर अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 6 और 4 का डिफरेंस 2 होता है, मोर देन 2 कह रहा है वो, तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन नहीं लग रही है। पिछले वाले में चेक करें एक बार, 9 5 4 का गैप, 8 5 3 का गैप, मोर देन 2 है, तो यहाँ पर इसका 5 से मतलब कि इसका सेकंड डिजिट इसका सेकंड डिजिट में माइनस का 1 1 करना है, 4 और 4 बिल्कुल सही मिला हुआ है, लेकिन अगली जगह पर तो नहीं, लेकिन इस वाले केस में नहीं अप्लाई हो रहा। आगे नोट दिया गया है उसे ध्यान से पढ़िए। इफ द अबव कंडीशन आर नॉट अप्लाइड देन यू हैव टू राइट द डिजिट एंड लेटर एज इट इज ऑफ द ट्राइंगल्स ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। कहता है अगर ऊपर वाली कंडीशन नहीं अप्लाई हो रही है तो आपको क्या राइट करना है, डिजिट एंड लेटर एज इट इज ऑफ ट्राइंगल्स ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर के ट्राइंगल्स के जो डिजिट्स हैं उनको एज इट इज लिखना है इन द रिजल्टेंट स्क्वायर। तो यहां पर हम लिख देंगे 64। सॉरी, ठीक है। आई होप कि आप सभी बच्चों को एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। रिजल्टेंट रेडी है, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कुछ पूछ लेता है, मान लो तो। व्हाट इज द सम ऑफ ईच डिजिट विच इज ऑब्टेन्ड इन ट्राइंगल 2 एंड ट्राइंगल 4? कर सकते हो ना, मतलब कि अब वो आपसे रिजल्टेंट का पूछ रहा है। कहते हैं रिजल्टेंट में व्हाट इज द सम ऑफ ईच डिजिट्स विच इज ऑब्टेन्ड, ट्राइंगल 2 और ट्राइंगल 4 में आपके पास में नंबर्स आए हैं, अब आपको उनके हर एक डिजिट का सम करना है, क्या आएगा वो बताना है, सिंपल है। वही व्हाट लेटर्स आर ऑब्टेन्ड इन ट्राइंगल 3 ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जो ट्राइंगल 3 है, सॉल्यूशन में ट्राइंगल 3 जो है ये वाला, इसमें क्या मिला है तुमको, डी और वी मिला है। पूछा क्या है उसने तुमसे, व्हाट लेटर्स आर ऑब्टेन्ड इन ट्राइंगल 3 ऑफ द सॉल्यूशन, तो हमको मिला है डी और वी, तो इसमें से कुछ भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा। ठीक है, ओके आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग डिकोडिंग का। ये लीजिए, एक बार फटाफट से आप सभी बच्चे पढ़ लो इसको बढ़िया तरीके से। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया आपको हिंदी में, बच्चे देख लीजिए।
ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। चलो आ जाओ, पहले नोट कर लेते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो अ वर्ड इज गिवन फॉलोड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स, ठीक है। आपको जो ये क्वेश्चंस दिए गए हैं वो बता रहा है कि नीचे आपको कुछ कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं, एक वर्ड दिया गया है, उसका आपको कोड बता ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो A E I O U वॉवल्स का हमको डिनोशन पता है, नोटेशन पता है कि ए को कैसे डिनोट किया गया, ई का हमको पता है कैसे डिनोट किया गया, आई को कैसे किया गया। कहता है एंड रेस्ट ऑफ द लेटर्स, बाकी के जो बचे हुए लेटर्स हो गए, मतलब जितने भी कॉन्सोनेंट्स हो गए, विल बी कोडेड एज सम ऑफ डिजिट्स अंटिल अ सिंगल डिजिट इज ऑब्टेन्ड ऑफ देयर न्यूमेरिकल पोजीशन इन अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज में मान लो जैसे कि टी है, अब यहाँ पर टी मेंशन नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है, टी की प्लेस वैल्यू होती है 20। यही तो बोला रेस्ट ऑफ द लेटर्स को कैसे कोड करना है, सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स का सम करते जाएंगे अंटिल अ सिंगल डिजिट इज ऑब्टेन, जब तक कि एक सिंगल डिजिट ऑब्टेन नहीं हो जाता, ऑफ देयर न्यूमेरिकल पोजीशन, जो उनकी न्यूमेरिकल पोजीशन है अल्फाबेटिकल सीरीज में। टी का 20 तो 2 + 0 2, तो टी का कोड क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। आगे आपको दी गई है कंडीशंस जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कंडीशन कहता है इफ ओड नंबर आर मोर देन इवन इन काउंट इन द कोड देन सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम ऑल ओड नंबर कोड। कहता है पहली कंडीशन हम नोट भी करते जाते हैं, इफ ओड नंबर इज मोर देन 1 इज मोर देन इवन, ओड नंबर इवन जितने भी होंगे, ओड नंबर इवन नंबर से ज्यादा है काउंट में कोड के अंदर, देन सब्ट्रैक्ट 1, ठीक है। देखो क्या कहता है, कहता है अगर पहली कंडीशन है, अगर नंबर ऑफ ओड नंबर्स, जो भी हमारा एक जैसे जनरस का हम एक पहले कोड निकालेंगे, अगर उसमें ओड नंबर्स ज्यादा आ गए इवन से, तो ओड नंबर्स में से हम एक एक माइनस करेंगे, ठीक है। कब करेंगे, अगर ओड नंबर्स इवन से ज्यादा होंगे तब। आगे चलो, दूसरी कंडीशन, इफ अ नंबर अकर्स मोर देन 2 टाइम्स, अगर एक नंबर 2 से ज्यादा बार आता है, देन इट इज कोडेड एज द कोड फॉर द लेटर इमीडिएटली प्रीसीडिंग इट इन अल्फाबेटिकल सीरीज। कहते हैं अगर कोई नंबर 2 से ज्यादा बार आता है, अगर कोई नंबर अकर्स मोर देन 2 टाइम्स, मतलब कि कम से कम 3 बार एक नंबर आना चाहिए, देन इट इज कोडेड एज द कोड फॉर द लेटर, तो हम उसको कैसा कोड करेंगे, फॉर द लेटर इमीडिएटली प्रीसीडिंग इट, ठीक है। अल्फाबेटिकल सीरीज में देखो क्या कहता है, अगर कोई नंबर 2 से ज्यादा बार, मतलब कम से कम अगर आपको कोई नंबर 3 बार मिल गया, ठीक है। इफ अ नंबर, अगर कोई नंबर 2 से ज्यादा बार रिपीट हुआ, मतलब कम से कम 3 बार हुआ, तो हम उसको कैसे कोड करेंगे, एज द कोड फॉर द लेटर इमीडिएटली प्रीसीडिंग इट, तो वो जो नंबर है उससे इमीडिएट प्रीसीडिंग लेटर जो होगा, उससे इमीडिएट प्रीसीडिंग लेटर जो होगा अल्फाबेटिकल सीरीज में, उसके हिसाब से, ठीक है। मान लो जैसे कि 3 है, आ गया इतनी बार, समझ गए। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 बार आ गया, 2 से ज्यादा तो फिर अब हम इसको कह देन इट इज कोडेड एज द कोड फॉर द लेटर इमीडिएटली प्रीसीडिंग इट। इसके जस्ट पहले वाला लेटर कौन सा होगा, सी से पहले बी, बी का 2, सिंपल। बी, ठीक है, एज द कोड फॉर द लेटर बोला है उसने, इमीडिएटली प्रीसीडिंग इट इन अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है। बैंड बज जाती है ऐसे कभी कभी ना गले की, जब हम लगातार बोल रहे होते हैं। चलिए, कोई नंबर 3 बार या 3 से ज्यादा बार आया, ठीक है, तो प्रीसीडिंग लेटर, उस नंबर का प्रीसीडिंग लेटर आ जाएगा। तीसरी कंडीशन, एक और चीज ध्यान रखो भैया, इफ अ नंबर अकर्स मोर देन 2 टाइम्स देन इट इज कोडेड एज द कोड, कोड
लगाना है आपको फॉर द लेटर इमीडिएटली प्रीसीडिंग इट। कई बार एक बार में हम पढ़ते हैं ना, चीज समझ नहीं आती है। अब मैं दूसरी बार पढ़ रही हूँ तो मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है। कोड फॉर द लेटर इमीडिएटली प्रीसीडिंग इट, एक्चुअली कहीं पर भी सी आता है, सी के लिए हमने जैसे 3 3 3 लिख दिया, ठीक है, ये 3 बार आ गया एक कोड के अंदर, तो उसने कहा है कि इससे एक्चुअली ये आया तो सी के लिए, तो सी का प्रीसीडिंग होगा बी, तो आपको एज द कोड फॉर द लेटर इमीडिएटली, किसका कोड, प्रीसीडिंग लेटर का कोड, तो प्रीसीडिंग लेटर बी का कोड क्या होगा, 222 ही होगा। बाय चांस अगर आपको बी मिल जाता है ऐसा 222, तो इसका प्रीवियस लेटर कौन सा होगा, ए होगा। ए के लिए क्या है, हैश, तो यहां पर सबकी जगह पर हैश आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि आपको कोड ही बताना है। मेरे दिमाग में पहले क्या चल रहा था कि शायद लेटर लिखना है, कोड नहीं लिखना, लेटर लिखना है, लेकिन एज द कोड फॉर द लेटर इमीडिएटली प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग लेटर का कोड ही बताना है, लिखना है, ठीक है। चलो इफ देयर आर मोर देन 2 सिंबल्स, कहता है 2 से ज्यादा सिंबल्स आते हैं, नॉट नेसेसरली डिफरेंट इन द, जरूरी नहीं कि उनका वो अलग अलग हो या सेम हो, जरूरी नहीं है, सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, बोल ही दिया उसने। इफ देयर आर मोर देन 2 सिंबल्स, 2 से ज्यादा सिंबल्स आ रहे हैं, देन होल कोड विल बी रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, तो रिवर्स ऑर्डर में। और एक लास्ट में क्या कहता है, इफ मोर देन 1 कॉम्बिनेशन आर एप्लीकेबल इन वन कोड देन अप्लाई द कंडीशन एज पर देयर सीरियल नंबर, पहले फर्स्ट वाला या फिर सेकंड फिर थर्ड, ठीक है। लास्ट वाला देख लेते हैं, मोर देन 2 सिंबल्स अगर आए, जरूरी नहीं है कि अलग अलग होने चाहिए, सेम होंगे तो भी चलेगा, ठीक है, यही बोला, 2 से ज्यादा सिंबल्स तो रिवर्स कर देंगे, 2 से ज्यादा सिंबल्स, मोर देन 2 सिंबल्स तो रिवर्स कर देंगे प्रीसीडिंग लेटर का कोड। चलो अब हो गया, फटाफट से जेनेरस, सबसे पहले क्या करेंगे जेनेरस में देखिए ई का क्या है, ई का क्या है, ओ का फैक्टोरियल, यू का डॉलर्स, सारे वोवल्स पहले कर दिए। अब जी जी का 7 होता है, सिंगल डिजिट ही है। एन का होता है बच्चों 14, 1 + 4 5। आर का क्या होता है 18 होता है, तो 1 + 8 9, सिंगल डिजिट है। एस 19 होता है, तो 1 + 9 कितना हो जाएगा 10, 10 सिंगल डिजिट तक जाना है 1, ठीक है। पहली कंडीशन भी नहीं, अभी हमने सिर्फ ये लगाया है, पहली कंडीशन अब लगाएंगे, अभी हमने कोड बनाया है। ओड अगर इवन से ज्यादा है, ओड 1 2 3 7 5 9 1 सभी ओड हैं, 4 ओड नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं 0, तो 4 इवन नंबर्स है, 0 से ज्यादा है। अगर ओड इवन से बड़ा है तो सभी ओड में से माइनस का 1 करेंगे, यहाँ पर 6 4 8 0, ठीक है। कहता है कोई नंबर अगर 3 बार या 3 से ज्यादा बार, 3 बार, कोई है ऐसा नंबर, अ नंबर नहीं है, ठीक है। तो चलो आगे, सेकेंड कंडीशन समझ रहे हो ना, नहीं लग रही, इफ अ नंबर कम्स मोर देन 2 टाइम्स लिखा हुआ था, इफ अ नंबर कम्स, अ नंबर, अगर कोई नंबर 2 से ज्यादा बार आता है, तो क्या 2 से ज्यादा बार आया तो प्रीसीडिंग लेटर के कोड के हिसाब से करेंगे, नहीं करेंगे, सेकंड नहीं लग रहा। थर्ड, मोर देन 2 सिंबल्स, मोर देन 1 2 3 4, बिल्कुल उसने कहा सिंपल बोला, मोर देन 2 सिंबल्स, नॉट नेसेसरली डिफरेंट, जरूरी नहीं कि सभी अलग अलग होने चाहिए, यहाँ सेम भी है तो चलेगा। 2 से ज्यादा सिंबल्स अगर हैं, सिंपल सी बात है, चाहे सेम हो चाहे अलग हो, 2 से ज्यादा सिंबल्स हैं तो रिवर्स कर देना। अब इसका रिवर्स तो जरा देखो यहाँ पर तुमको कहाँ दिख रहा है, उल्टा कर लो, 0 फैक्टोरियल, सॉरी 0 डॉलर्स फैक्टोरियल, फिर 8, फिर ये वाला सिंबल, फिर 4 दिस एंड 6, 4 दिस एंड 6, डी ऑप्शन सही है। समझ में आ गया है सभी बच्चों को? आगे चलते हैं, चलिए अगले वाले पर, ये जेनेरस का हो गया बच्चों। न्यूमरस, यू का डॉलर्स,
ई का ये है, ओ और यू, ओ का फैक्टोरियल एंड यू का दिस। बाकी एन का होता है 14, 5 आ गया ऐड करके, 13 4 आ गया, आर आर का होता है 18 9 आ गया, एस का होता है 19 1 आ जाएगा। नंबर ऑफ ओड, पहली कंडीशन 1 2 ओड है 3, तो नंबर ऑफ ओड्स हैं 3 और इवन नंबर एक ही है, तो ओड इवन से ज्यादा है, सभी ओड में से 1 माइनस करना है। 4 ओड में से 1 माइनस करना है, ओड में से 1 माइनस करना है, ठीक है। इफ अ नंबर, कोई नंबर 3 बार आया, 3 बार, 2 बार आया 4 4, अगर एक और बार आता तो हम इसको प्रीसीडिंग वाले से करते, है ना, 3 3 3 करते, तो यहाँ नहीं है ऐसा। 1 2 3 3 सिंबल्स आए यहाँ पर हमारे पास में, उसने बोला मोर देन 2 सिंबल्स, तो मोर देन 2 है, तो रिवर्स कर दो अब इसका उल्टा, तो 0 से स्टार्ट होने वाला है यहाँ पर ये 0, देन ये डॉलर्स, फिर उसके बाद में फैक्टोरियल, फिर उसके बाद में 8, देन ये सिंबल 8 सिंबल, फिर 4 डॉलर्स 4 4 डॉलर्स 4, बी ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से आप ये तीसरा क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे रिवर्सिबल, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे, ठीक है। रिवर्सिबल का आंसर बताना है आप सभी बच्चों को, ठीक है क्या? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ना तो ये इनपुट आउटपुट है, इनपुट आउटपुट जैसा है, ठीक है। जनरली आपको क्या होता है, स्टेटमेंट से स्टेप 1 2 3 4 दिया गया है, इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन में एक इनपुट दिया जाता है, सभी स्टेप्स होते हैं, और एक और इनपुट दिया जाता है। अब इस क्वेश्चन में आपको एक तो ये दिया गया है, और साथ में आपको क्या दिया गया है, आप ये देखो, कुछ नहीं दिया, कोई और इनपुट दिया ही नहीं गया, मतलब आपको बस ये डिकोड करना है कि किसका क्या है। क्वेश्चन समझो, व्हाट इज द कोड ऑफ ट्रायम्फ इन 4th स्टेप, क्वेश्चन से समझेंगे। कहते हैं ट्रायम्फ कहां पर है, ये रहा, कहते हैं ट्रायम्फ का कोड बताओ 4th स्टेप में क्या है। मतलब कि इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना समझना है कि किसी पर्टिकुलर वर्ड का स्टेप 1 में क्या है, स्टेप 2 में क्या हुआ, उसका 3 में क्या रहा, 4 में क्या रहा, आपको इस चीज का देखना है। आपको दूसरा स्टेटमेंट नहीं दिया जाएगा और फिर उस स्टेटमेंट से आप उसका स्टेप 1 2 3 4 बनाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। बस अब आपको यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चंस देखो, जैसे ट्रायम्फ का डैश इज द कोड ऑफ परफॉर्मेंस इन स्टेप 4, तो परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस अब उसने आपको खुद से दिया है, मतलब कि उसने अब आपको यहाँ पर एक अलग से इनपुट नहीं दिया, एक तो इसका खुद ही पूछ लिया ट्रायम्फ का। परफॉर्मेंस अब आपको जब आपने निकाल ही लिया तो आपको एक पर्टिकुलर वर्ड दे दिया कि परफॉर्मेंस का स्टेप 4 में क्या बनेगा। अब आप परफॉर्मेंस का स्टेप 1 निकालोगे, 2 निकालोगे, 3 निकालोगे, 4 निकालोगे, फिर बताओगे कि 4th में परफॉर्मेंस का क्या बनेगा, इस तरीके से। और ये क्वेश्चन ऐसा है जो दिखने में बड़ा ही अटपटा सा लग रहा है, एक बार अगर समझ जाओ तो मतलब समझ गए। तो सभी बच्चे टाइम लो, ठीक है, वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश तो करो इसे। फर्स्ट स्टेप मेरे ख्याल से सभी बच्चे समझ जाएंगे, मतलब देखते ही समझ जाएंगे। चलिए आ जाइए। ऑर्गेनाइज्ड, प्रमोट, बिकम का स्टेप 1 है EMOCEB। इस बिकम को सिंपली मतलब क्लियरली समझ में आ रहा है, उल्टा किया गया, BECOME। प्रमोट PROMOTE, उल्टा किया गया है। ऑर्गेनाइज्ड उल्टा ORGANIZED, उल्टा। तो पहला स्टेप तो मतलब देखते ही समझ में आ गया कि क्या किया गया है, सिंपली रिवर्स किया गया है। रिवर्स मतलब लेटर्स का हर एक इंडिविजुअल लेटर का ऑपोजिट नहीं, पूरे के पूरे वर्ड का रिवर्स, वर्ड का रिवर्स किया गया, उल्टा लिख दिया गया है, ठीक है। चाहो तो सेकंड में देखें, इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ये देखो IMPORTANCE, बीच वाला। प्रीमियम
PREMIUM, प्रीमियम। ट्रायम्फ, TRIUMPH, उल्टा। समझ में आ गया पहला स्टेप? क्लियर। स्टेप 2, अगर मैं पहला देखूं तो मुझे यहां पर नजर आ रहा है नंबर, लेटर, नंबर 15, लेटर, फिर नंबर 5 और लेटर, मतलब अल्टरनेट कुछ किया गया है। अच्छा, पर अगर मैं नीचे देखूं नंबर, लेटर, नंबर, लेटर, नंबर, लेटर, लेटर, एस और क्यू दोनों साथ में आ गए, तो मतलब अल्टरनेट तो नहीं किया गया है। यहाँ देखो एच और एस दोनों मुझे साथ में दिख गई, तीसरे वाले में एच और एस, यहाँ पर एस और क्यू साथ में दिख गए, तो अल्टरनेट तो नहीं है कि पहले नंबर लिख लो फिर लेटर, और ऐसा भी नहीं है पहले नंबर यहाँ पर लिखा गया है प्रॉपर ई, ये क्या चक्कर है? अच्छा, नंबर्स देखो 5, 15, 5, 5 होता है ई का, 5 होता है ई का, 15 होता है किसका? ओ का, 5 होता है ई का। अब यहां देखो 9 होता है आई का, 1 होता है ए का, तो हम लोग अभी तक यहां पर क्या समझे? ए आई ई ओ, ठीक है। यहां पर 21 है, 21 किसका होता है? यू का होता है ना? 21 यू का, 9 आई का, 5 ई का, मतलब कि थोड़ा थोड़ा दिमाग में घुस रहा है मेरे कि ये क्या कर रहा है, जो वॉवल्स हैं उसकी तो प्लेस वैल्यू लिख रहा है, वॉवल्स की प्लेस वैल्यू। तो जैसे यहां पर ई है, ई के लिए 5 आया, ई के लिए आया 5, यहाँ पर, यहाँ ये ई कैसे आया मुझे नहीं पता, मतलब कि ई एम और ई टी से स्टार्ट होने वाले, अब ये दोनों हैं। एम का जस्ट नेक्स्ट होता है एम, टी का जस्ट नेक्स्ट होता है बच्चों यू, समझे? देखो यहां पर बिकम का है, ये पहले बिकम से हमारा, मैं एक पर्टिकुलर ले रही हूं आपको समझाने के लिए, बिकम था, बिकम से मैं बन गई, उल्टा लिख देती हूं, बी ई सी ओ एम ई, तो ई के जगह पर मैंने लिख दिया 5, एम को छोड़ दिया, एक बार जगह छोड़ दी, ओ की जगह पर आ गया 15, फिर सी के लिए जगह छोड़ दी, ई की जगह पर आ गया 5। अब 5, 15, 5, 5, 15, 5 मुझे यहाँ नजर आ रहा है, नीचे 5, 15, 15, मतलब कि ये वाला बिकम के लिए है, ऊपर वाला बिकम के लिए, ये वाला बिकम का है, ठीक है। और जो नीचे वाला है वो किसका है? इसका, प्रमोट का, ये है प्रमोट का, ठीक है। तो अब क्या किया गया, एम के जस्ट नेक्स्ट आता है एन, एन लिख दिया, फिर सी का जस्ट नेक्स्ट आता है बच्चों डी, यहाँ पर डी लिख दिया, फिर बी का जस्ट नेक्स्ट आता है सी, सी ही तो है लास्ट में, जरा चेक करो, 05 N 15, 05 N 15, D 05, D 05 C। समझ में आ गया क्या किया गया है? उसने किया है स्टेप 2 में जितने भी वॉवल्स हैं उनका प्लेस वैल्यू नोट किया है, और जो बाकी के कॉन्सोनेंट्स बच गए उनका नेक्स्ट लेटर, उनका जस्ट नेक्स्ट लेटर, तो ये हमको बिकम का समझ में आ गया। अब प्रोमोट के लिए ये है, तो प्रोमोट के लिए देखो, ये था प्रोमोट का जो सेकंड आया था, E05, ई क्या है? वॉवल, तो 05 आया, टी के जस्ट नेक्स्ट आया यू, टी के जस्ट नेक्स्ट आया यू, फिर टी के बाद में है ओ, यहाँ देखो तो ओ का 15 आ गया, फिर एम का जस्ट नेक्स्ट होता है एन, एन आ गया, एन के बाद ओ 15 आया, 15 आ गया, फिर आर का जस्ट नेक्स्ट होता है एस, पी का जस्ट नेक्स्ट होता है क्यू, तो समझ में आ गया ये प्रमोट का है। प्रमोट का है। अब जो ये बचा है आपका, ये है इसका ऑर्गेनाइज्ड का, मतलब कंफर्म हो गया ऑर्गेनाइज्ड का। तो ऑर्गेनाइज्ड में सबसे पहले आया डी, डी क्या है? कॉन्सोनेंट, तो डी का जस्ट नेक्स्ट क्या होता है? ई, इसीलिए यहां पर पहले क्या आ गया बच्चों? ई आया, फिर ई के बाद में आया टी, सॉरी ये इसका नहीं है, ई ऊपर है, ये ऑर्गेनाइज्ड का ये है। ई क्या है? वॉवल है, तो ई की जगह पर 5 आ गया, फिर जेड क्या है? कॉन्सोनेंट, जेड से जस्ट नेक्स्ट कौन आएगा बच्चों? ए आ जाएगा, फिर जेड के बाद में बचता है तुम्हारा आई, आई क्या है?
वॉवल 9, आई की जगह पर 9 आ गया। फिर एन है, एन का जस्ट नेक्स्ट होता है ओ, ओ आ गया। फिर अगला है ए, ए के लिए इन्होंने क्या लिखा है 0 1 क्योंकि वॉवल है। फिर जी आर, ये दोनों क्या है कॉन्सोनेंट, सो जी का नेक्स्ट होता है एच, आर का नेक्स्ट होता है एस, ओ के लिए 15 आ गया क्योंकि वॉवल था। तो हमको समझ में आ गया कि स्टेप 2 में भी क्या किया गया है। अब आते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 में 3 है, 30 हैश, 25 हैश, 35 एट द रेट। अगर मैं यहाँ पर सब में देखूँ तो हैश एट द रेट, हैश एट द रेट दो ही तरीके यूज किए गए हैं। हैश और एट द रेट दो स्टेप 3 में सिंबल्स यूज किए गए हैं। जब दो सिंबल्स यूज किए जाते होते हैं तो जनरली कुछ इवन ऑड का चक्कर होता है ना, जनरली। तो अब बात आती है सबसे पहले ये 30 25 35 कहाँ से आया। अगर मैं यहाँ देखूं 5 15 5, सिंपल एक बार ऐड करके देख रही हूँ। 5 15 5, 15 और 5 20 और 5 25, तो हो सकता है कि इसका हो ये 25 हैश, शायद हो सकता है। मैं एक देखूं 5 15 और 15, 15 15 30 और 5 35, हो सकता है कि इसका प्रोमोट का हो ये 35 एट द रेट। अभी एट द रेट कैसे आया नहीं समझ में आया। 5 9 और 1 10, 15 और 15 30, मतलब कि ऑर्गेनाइज्ड का है ये 30 हैश। समझ गए। अब जो ये है ये किसका था, ऊपर हमने लिखा हुआ बिकम का, तो बिकम के लिए 25 हैश आया। इनको तो मैंने ऐड कर दिया, जो आपके जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज थी 5 15 5 को ऐड कर दिया, 25 आ गया। अब बचता क्या है, एक लेटर, दूसरा लेटर, तीसरा, 3 लेटर्स हैं तो 3 के लिए 25 हैश, 3 लेटर्स के लिए उसने क्या किया है, हैश यूज किया है, पहली चीज। ठीक है, चलो अब ये 35 एट द रेट किसका है बच्चों, इसका। तो 5 15 15, 15 15 30 और 5 35, ठीक है। यू एक लेटर, एन दूसरा लेटर, एस तीसरा, क्यू चौथा, तो 4 लेटर्स के लिए उसने क्या यूज किया, एट द रेट। समझे, 3 लेटर्स के लिए हैश, 4 के लिए एट द रेट। फिर भी हो सकता है मैं गलत हूं ऑड इवन में, तो मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। ये 30 हैश है इसका ऑर्गेनाइज्ड का। नीचे 5 9 और 1 10, 15 15 और 15 30, 30 हो गया। कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं, एक ई, ये देखो एक ई, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 लेटर्स हैं। तो 5 के लिए उसने क्या यूज किया, ये है इसका ये हैश, 5 के लिए हैश, तो 3 और 5 के लिए हैश, 4 के लिए एट द रेट। मतलब कि अगर इवन नंबर ऑफ लेटर्स होंगे तो एट द रेट लगेगा, अगर ओड नंबर ऑफ लेटर्स होंगे जो बच गए, मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यूज के अलावा आपके जितने लेटर्स बचे हैं अगर इवन है उनका काउंट तो एट द रेट, ओड है तो हैश। समझ में आ गया हमको, ठीक है। चलो अब आगे हमको पता 30 हैश, 25 हैश, 35 एट द रेट। अब आगे भी कुछ ऐसा होगा, एट द रेट हैश हैश तो आ गया, एट द रेट एक था इसमें, हैश हैश दो थे, हैश और हैश दो आ गए। ठीक है, अब हैश हैश दो आ गए। अब यहाँ पर 30 35 25, 25 और 35 दोनों ओड हैं, तो दो ओड, मतलब कि ओड के लिए इन्होंने क्या यूज किया, ये वाले हैं। ठीक है, समझे, जो ओड वाले हैं ये समझो पहली बात तो 25 और 35 एक हैश के साथ, एक एट द रेट, मतलब कि एक ये होना चाहिए हैश के साथ, बिल्कुल हैश के साथ में, और एक ये होना चाहिए एट द रेट के साथ, बिल्कुल यही है। फिर भी नहीं समझ में आता तो इसको हम एक और तरीके से करते हैं। भूल जाओ 25 और 35 ये दोनों क्या है तुम्हारे, एक अकेला जो इसमें बचा है ना, मतलब कि हैश हैश के अलावा एक ही एट द रेट बचा है ना, तो एट द रेट वाला तो एक ही है। और इजी तरीके मैंने थोड़ा सा घुमा के समझा दिया, और इजी तरीके से समझाती हूँ। 30 हैश, 25 हैश, 35 एट द रेट, हैश हैश छोड़ दो, एट द रेट वाला अलग है, तो एट द रेट वाला 35 एट द रेट है, मतलब कि ये 35 की जगह पर आया, मतलब ओड की जगह पर आया। समझ गए। अब ओड की जगह पर ये है तो इवन की जगह पर पक्का क्या होगा, ये वाला होगा। कंफर्म करने के लिए आपके पास यहाँ पर भी है, हम कर सकते हैं। तभी देखो 30 हैश क्या है, इवन के लिए ये हो गया 30 हैश के लिए, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया आपका 30 हैश का, ठीक है, और ये 30 हैश है ऑर्गेनाइज्ड का। 25 हैश, 25 मतलब कि क्या हो गया, ओड, ओड वाला ये भी है ये भी है, लेकिन हैश के साथ में, मतलब ये हो गया तुम्हारा 25 हैश। समझ गए सभी, समझ गए क्या सभी बच्चे।
30, 25, 35 जो नंबर्स हैं ये ऑड इवन पर डिपेंड करता है कि अगर ऑड नंबर है, मान लो 35 है तो ये यूज होगा, 30 है इवन है तो ये यूज होगा, आगे @ और हैश एज इट इज है, ठीक है। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझा दूं, क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझा देती हूँ। जैसे कि हमारे पास में आया ट्रायम्फ का 4th स्टेप में पूछा है ना, ट्रायम्फ, ट्रायम्फ है ये, एक चीज क्लियर है कि ट्रायम्फ का रिवर्स करेंगे ये आएगा ये वाला। यहाँ चलो ट्रायम्फ के लिए क्या होगा, सबसे पहले एच आया, एच से जस्ट नेक्स्ट क्या आता है, एच के बाद में आता है आई, मतलब कि थर्ड से स्टेप 2 में ट्रायम्फ का ये आया है, समझ गए। एच का नेक्स्ट आई, पी का नेक्स्ट क्या है क्यू, ये देखो, एम का नेक्स्ट क्या है एन, एच पी एम तीनों ही क्या थे कॉन्सोनेंट्स, तो इनका जस्ट नेक्स्ट आई क्यू एन, फिर यू आ गया, यू का 21 आ गया, आई के लिए आ गया 9 और आर के लिए आ गया एस और टी के लिए आ गया यू, ठीक है। तो ये हमको समझ में आ गया, ट्रायम्फ के लिए ये आ गया। अब आगे चलते हैं, ट्रायम्फ के लिए क्या करना पड़ेगा, 21 और 9, 21 और 9 30, 30 वाले ये दो हैं, तो बाकी के बचे हुए लेटर्स कौन से हैं, आई क्यू एन, 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स, ओड मतलब कि हैश, तो इसमें क्या आएगा 30 हैश वाला जो है ये है ट्रायम्फ का। और अब आगे चलो 30 मतलब कि इवन, तो यहाँ पर ये और हैश है, ये सिंबल है किसके लिए, ट्रायम्फ के लिए 4th स्टेप में, ये वाला बीच वाला ये सिंबल देन हैश, तो चेक कर लो, ये सिंबल देन हैश, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी तरीके से वो कह रहे हैं परफॉर्मेंस का क्या होगा, परफॉर्मेंस अब हमारे वहां पर नहीं है, इसमें कहीं पर नहीं है, तो हमको बनाना पड़ेगा, फटाफट से बना लेते हैं। स्टेप 1 क्या हो जाएगा उल्टा, पी ई आर एम ए एन सी और ई, ये बन गया हमारा स्टेप 1। स्टेप 1 के बाद में स्टेप 2 में जाएंगे, ई वॉवल है तो सबसे पहले 5 आएगा, यहां पर लिख रही हूं, फिर सी, सी है, सी का जस्ट नेक्स्ट आता है डी, एन, एन का जस्ट नेक्स्ट आता है ओ, ए के लिए मैं लिखूंगी 0 1, ये ओ है, यहाँ पर मैंने 1 सिंपल लिख दिया, ठीक है, एक अकेला 1, ये ओ है उससे पहले, तो ए के लिए आ गया 1, एम का जस्ट नेक्स्ट होता है एन, आर का एस, ओ के लिए मैं लिख दूंगी 15, एफ का जस्ट नेक्स्ट जी, जी के बाद में आर आया, आर का जस्ट नेक्स्ट आता है एस, ई के लिए मैं फिर से नीचे लिख रही हूँ 5 और पी बच गया, पी का जस्ट नेक्स्ट आ गया क्यू, ठीक है स्टेप 2 में। अब स्टेप 3 में जब हम जाएंगे तो क्या बनेगा, 5 5 15 5 20 और 5 25 और एक 26, 26 आ गया, तो बना मेरा 26, और कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं, एक, ये ओ भी है, याद रखना डी और ओ ये दोनों लेटर्स हैं, ओ लेटर, ये एक लेटर है, डी का तो समझ में आ रहा है क्लियरली, ओ जो है ये एक लेटर है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर्स हैं, 7 मतलब हैश, तो 26 हैश हो गया। अब आगे चलो, इवन के लिए है ये वाला सिंबल, तो दिस हैश। स्टेप 4 में पूछा था क्या, पूछा क्या था वो देख लेते हैं, स्टेप 4 पूछा था, हाँ, कोड फॉर परफॉर्मेंस इन स्टेप 4 क्या था हमारा, ये और हैश आया, तो बी ऑप्शन, बी ऑप्शन बच्चों, ठीक है, ये रहा, ये वाला सिंबल देन हैश। आई होप कि आप सभी बच्चों को समझ में आ गया इस तरीके से क्वेश्चंस को करना था। चलो अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन, कोड फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्टेप 3 एंड एजेंसी स्टेप 4, स्टेप 3 में ऑर्गेनाइज्ड का क्या है और स्टेप 4 में एजेंसी का क्या है आपको बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में, होमवर्क है। 2 क्वेश्चंस हो गए बच्चों, इससे पहले भी क्वेश्चन, आज के क्वेश्चंस बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस दे चुकी हूँ मैं आपको अभी तक। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। चलिए फटाफट से इसको डिकोड कीजिए कि क्या क्या लगा हुआ है यहाँ।
चलिए आइए। Performances Authority difficult sports is coded as this 24 and O 3 hash R 11 star R 27 at the rate U। अब सबसे पहले मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, कोई एक लाइन उठा लो जो आपको आसान सी लग रही है, उसका नंबर ऑफ लेटर्स, सबकी प्लेस वैल्यूज, रिवर उनके सबके रिवर्स, ऐसा नोट करके कर सकते हैं हम। पहले मेरा ध्यान ना यहाँ पर एक चीज पर जा रहा है, एंड हैश स्टार एट द रेट, 4 तरह के सिंबल्स हैं नीचे, एंड हैश एट द रेट हैश, मतलब कि हर एक लाइन में जो स्टार एंड एट द रेट स्टार, स्टार एंड हैश एट द रेट, 4 तरीके के सिंबल्स हैं और हर एक में रिपीट हो रहे हैं। मतलब कि सिंबल्स के केस में कुछ सिमिलैरिटी हम चाहें मतलब देख सकते हैं। खैर छोड़ो, पहले बाकी चीज़ें कर लेते हैं। नंबर्स भी हैं, वो भी हैं, और एक और चीज़ जो मुझे देखो यहाँ से समझ में आ रही है, PADS PASA DPSD SPAD, मुझे 4 तरह के सिंबल्स मिले, और अगर मैं सबके इनिशियल लेटर्स देखूं तो मेरे पास में है P से, A से, D से और S से, यही है PADS PASA DPSD DAPS। PADS में से ही हैं सभी के सभी, जो लेटर वर्ड्स हैं इन्हीं लेटर से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर 4 ही तरह के सिंबल्स यूज किए गए हैं। मतलब कि एक चीज दिमाग में आती है ऐसे क्वेश्चंस को देखते ही कि जो सिंबल्स हैं वो इनिशियल लेटर्स पर डिपेंड करते हैं। पी के लिए इनमें से कोई एक सिंबल होगा, मान लो एंड, ए के लिए इनमें से कोई एक सिंबल होगा, डी के लिए कोई एक होगा, एस के लिए कोई एक होगा। इस तरीके से हम कर लेंगे सिमिलर देख के, ठीक है। तो पहले हम एक बार यही कर लेते हैं, परफॉर्मेंसेस अथॉरिटी डिफिकल्ट स्पोर्ट्स, ठीक है। अब सिंबल्स तो हमको इजीली समझ में आ गए हैं कि ये लेटर डिपेंडेंट है, इनिशियल डिपेंडेंट है, वो हम निकाल लेंगे। तो बाकी चीजें देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6। ओके। पी का 16, ई का 5, आर का 18, F6 O15, आर का क्या होगा भैया 18, M13, ए का 1, एन का 14, सी का 3, ई का 5, एस का 19। ए का 1, यू का 21, टी का 20, एच का 8, ओ का 15, आर का 19, आई का 9, टी का 20 और वाई का 25, ठीक है। डिफिकल्ट में डी का होगा 4, आई का होगा 9, एफ का होगा आई का 9, C3, U 21, L T20। बस कहीं पर मैं भी गड़बड़ ना कर दूं। एस का 19, 19, P का 16, O का 15, R का 18, T का 20। सबके रिस्पेक्टिव नंबर्स मैंने नोट कर लिए। अब मैं रिस्पेक्टिव इन सबके रिवर्स, P का कपिल से मुझे याद है, कपिल शर्मा का शो, P का रिवर्स है के, E का है V, R का I, F का U, O का L, R का I, M का N, A का Z, N का M, C का X, ठीक है। ये सबका मैंने S का H, E का V, C का X, N का M, A का Z मैंने ये नोट कर लिया। आगे चलो, A का Z हो गया,
यू का क्या होता है भैया, एफ होता है, टी का क्या होता है, जी होता है, टी का जी, वाई का बी। ठीक है, डिफिकल्ट। डी का डब्ल्यू, डी का कैसे याद रखते हैं, ड्यू, डी ई डब्ल्यू, डी डब्ल्यू, ड्यू। आई का आर का यू, यू आई का अगेन आर, सी का एक्स, यू का एफ। ठीक है, टी का जी है, एल का ओ है, यू का एफ है, ये सब मैंने नोट कर लिया। स्पोर्ट्स का आ जाओ फटाफट से। देखो अगर ऐसे दिक्कत होती है तो तुम ए से लेकर, मुझे याद है, मुझे याद रहता है, ए से लेकर जेड तक के सबकी न्यूमेरिकल वैल्यूज, और ऐसा फिर एम के नीचे से ए से एम तक लिखा, फिर एम के नीचे एन, और फिर उल्टा लिखते जाओ। ठीक है, तो स्पोर्ट्स, एस का एच, एस का एच, पी का के, ये लीजिए। ठीक है, अब जरा देखें कहाँ पे क्या एक्चुअल हमको दिया क्या गया है। 24 एंड ओ 03 हैश आर 11 स्टार आर 27 एट द रेट यू। ये है पहली चीज। थोड़ा सा और क्लोजली अगर हम इसको देखें, 26 लेटर्स होते हैं हमारे पास टोटल। 26 से बड़े नंबर्स भी हैं, 39 32। 39 32 कैसे पॉसिबल है आना, एडिशन से पॉसिबल है। 39 32 बड़े नंबर्स कैसे आ सकते हैं, एडिशन से। समझते हो इस बात को तुम सभी? तो मतलब कि एडिशन किया गया है। अब एडिशन कैसे हो सकता है, फर्स्ट और लास्ट का एडिशन हो, या फिर फर्स्ट और लास्ट के जो रिवर्स हैं उनके नंबर्स का एडिशन हो, ये भी तो हो सकता है ना बच्चों। जैसे कि एच का होता है 8, के का क्या होता है भैया, जे के 11 होता है, ओ बी का होता है 2, जेड का हो गया हमारा 26, डब्ल्यू का 23, और जी का होता है 7, एच का तो ऑपोजिट्स को ऐड करने पर अगर मैं देखूं 11 + 8 19 कहीं नहीं है, 26 और 2 नहीं है। 11 और 8 को माइनस करूं तो 3 आता है, 26 और 2 को माइनस करूं 24 आता है, तो 23 और 7 को माइनस करूं तो ये नंबर 11 और 27 बच गया, ये है नहीं। 8 और 8 को माइनस करूं तो 0 नहीं, मतलब कि ऑपोजिट्स का भी नहीं है। तो क्या है, 12 है, 12 + 8 होता है 20, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स में ऐड करूं तो 12 + 11 23, ये भी नहीं है, 23 है कहीं नहीं है, तो क्या है, पर एडिशन तो है, ये पक्का है। 16 + 19, ये तो बहुत बड़ा हो गया, 35 नहीं है, क्या है फिर, ओ गॉड, एक तरफ नंबर है छोटा 3। अच्छा एक चीज देखो, फर्स्ट और लास्ट के ऐड से नहीं हो रहा, हाँ इसका 16, इसका 8, 16 + 8 24, एक चीज, इसका 1, इसका 2, 1 + 2 3, इसका डी का 4 और 7, 7 और 4 11, इसका एस का 19 और 8 27, मिल गया। मतलब कि जो पहला लेटर है उसका प्लेस वैल्यू, लास्ट लेटर के रिवर्स का प्लेस वैल्यू, इन दोनों को ऐड करने पर निकलेगा। पहले का एग्जैक्ट नंबर पी का 16, एस का रिवर्स है एच, एच का 8, तो 16 + 8 24, एंड ओ हो गया इसका। ठीक है, ए का है 1, ए की एज इट इज प्लेस वैल्यू है बच्चों 1, और y का रिवर्स है बी, उसकी प्लेस वैल्यू 2, 1 + 2 3 हो गया इसका। डी का 4 है, जी का 7, डी का एग्जैक्ट 4, टी का ऑपोजिट जी 7, 7 + 4 11, तो इसका हो गया ये वाला, और इसका हो गया ये वाला। देख लो, एस का 19 होता है, एच का 8 होता है, 19 + 8 27, समझ में आ गया।
तो नंबर्स के लिए क्या किया गया है बच्चों, फर्स्ट लेटर की प्लेस वैल्यू प्लस लास्ट लेटर के रिवर्स की प्लेस वैल्यू, ऐसा किया गया है। नंबर समझ में आया? चलो, अब नंबर समझ में आ गया तो एक चीज देख लो, ओ है यहां पर, तो ये ओ कैसे आया, परफॉर्मेंस, एन का जस्ट 1 2 3 4 लास्ट फोर्थ, एन का जस्ट नेक्स्ट ओ आता है, यहाँ पर लास्ट फोर्थ देखो 1 2 3 आर, आर का जस्ट नहीं, ये तो एज इट इज आर आ गया इसका, मतलब कि ऐसा नहीं है। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पर आर और आर रिपीट हुआ है, अथॉरिटी और डिफिकल्ट दोनों के लिए आर है, 0 3 11 इसी का ना, अथॉरिटी का है 0 3 हैश आर, डिफिकल्ट का है 11 स्टार आर, दोनों में आर आर आया। अब अथॉरिटी और डिफिकल्ट में क्या सिमिलैरिटी नजर आ रही है, लास्ट में वाई, लास्ट में टी, स्टार्टिंग में डी, स्टार्टिंग में ए, कोई सिमिलैरिटी नहीं है ना, लास्ट थर्ड आई, लास्ट थर्ड यू, कोई सिमिलैरिटी नहीं है, एक ही सिमिलैरिटी है 9 9 की। 9 9 क्या, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, तो 9 से आर तक कैसे पहुंचे, 9 आई का होता है, आई का ऑपोजिट आर होता है, लेटर ऐसे है। चलो फिर से चेक करते हैं, यहाँ पर 6 नंबर ऑफ लेटर्स हैं, मतलब कि एफ का ऑपोजिट होता है यू, बिल्कुल सही। यहाँ देखो 12 नंबर ऑफ लेटर्स, मतलब कि एल, 12 एल होता है ना, 12 का जो अल्फाबेट होता है इस प्लेस वैल्यू का एल होता है, एल का ऑपोजिट ओ होता है, बिल्कुल सही। तो लेटर हमको समझ में आ गया बच्चा लोग। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जितने भी हैं उसका रिवर्स, उसकी रिस्पेक्टिव, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स का रिस्पेक्टिव जो लेटर होगा उसका रिवर्स, लेटर वहां से आया। डन है। अब हमको क्या निकालना है, सिंबल, सिंबल सिंबल सिंबल। चलो हटा दें इसको, इसका एंड है। अब देखो एंड किसका है, पी से जो स्टार्ट हो रहा है उसका एंड है, ए से जो स्टार्ट हो रहा है उसका हैश है, डी से जो स्टार्ट हो रहा है उसका एट द रेट है, एस सॉरी डी से जो स्टार्ट हो रहा है उसका है स्टार, और एस वाले का यही है, क्योंकि वो हमको पहले ही समझ में आ गया था, सब में देखा पी 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 पी, सेम सेम 4 ही लेटर्स यूज किए गए हैं, जितने भी नंबर है 4 ही लेटर्स से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। फिर भी अगर तुमको लगता है कि शायद मैं गलत हूं तो आ जाओ, अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो। देखो जरा, परफॉर्मेंसेस, अथॉरिटी, डिफिकल्ट, स्पोर्ट्स, नीचे परफॉर्मेंस से प्रोग्रेस कैंसिल कर दिया, अथॉरिटी से अपॉइंटेड, किसके लिए, सिंबल्स के लिए, ये तो समझ में आता है कि ऐसा होगा, और स्पोर्ट्स से स्पोक्स पर्सन, तो डिफिकल्ट, तो एक बची है डिफिकल्ट, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, ये एंड वाला काट दो, हैश वाला काट दो, एट द रेट वाला काट दो, बचा कौन सा, इसमें स्टार वाला, तो मतलब कि जो तुम्हारा डिफिकल्ट बचा, डी से जो स्टार्ट होता है उसका होगा स्टार, और इस वाले नीचे वाले केस में ए से जो स्टार्ट हो रहा है उसका क्या है, अरे 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 अरे, हैश वाले 2 हैं उसमें नीचे, हाँ ए से 2 स्टार्ट हो रहे हैं, ये कैंसिल ही हो जाएगा। तो डी का हमको पता चल गया स्टार, डी का पता चल गया स्टार। अब जरा चेक करो, यहाँ पर मैंने कहा था डिफिकल्ट का स्टार होगा, यही तो है, जैसे मैंने पहले बताया वैसे ही है। फिर भी अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है तो उसको समझाने के लिए कि तुम ऐसे कैंसिल आउट करके निकाल सकते हो। सेकंड और थर्ड में देख लो, जो जो कैंसिल हो रहे हैं एक कोई बचेगा तो उसका वो हो जाएगा सिंबल। समझ गए क्या सभी बच्चे? डी वाले का स्टार है, पी वाले का एंड होगा पक्का, चाहो तो तुम देख लेना, और ए वाले का हैश होगा, और एस वाले का एट द रेट होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चंस हो गए हैं यहाँ पर खत्म, काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए, और आज के सेशन में हमने बहुत ही सुपर लेवल के क्वेश्चंस किए हैं, तो इस क्लास को 2 बार रिवाइज करना सभी बच्चों ने, ठीक है। आगे दिया गया प्रेसिडेंट अपॉइंटेड का क्या होगा वो तो तुम निकाल सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर अगर कोई ज्वाइन नहीं है तो वहां पर हो जाओ ज्वाइन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है उस पर क्लिक करो, या फिर टेलीग्राम के सर्च बार में डालो @पारुल मैम, PARULMAM, रीजनिंग चेकलिस्ट बाय पारुल गेरा, ठीक है। 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, वहां पर ज्वाइन हो जाओ,
और जिस भी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, उसका भी जवाब देना है आपको कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।